ये मुस्लिम महिलाएं हैं। तिरंगा निकालेंगी, झंडा फहराएंगी। हम लोगों का इतिहास उठा के देख लीजिए, जो झंडे को डिज़ाइन करने वाली एक मुस्लिम महिला थी जिनका नाम सुरैया था। सवाल हमेशा यही पूछा जाता है कि मुसलमान आज़ादी का जश्न किस तरीके से मनाते हैं। जब फजले हक खैराबादी ने फतवा दिया था दिल्ली के जामे मस्जिद में जुमे के बाद खड़े होकर, उस वक़्त से मुसलमान जद्दोजहद और शहादत देता आ रहा है। जो 2014 में जो आज़ाद हुए हैं वो आप फहरा रहे हैं, तो अभी ज़्यादा वो उछल रहे हैं और ऊपर बोल रहे हैं क्योंकि आज़ाद वो हुए। हम लोग तो 75 साल से आज़ाद हुए हैं और 75 साल से बराबर जोड़ने चाहे हर कौम जो है झंडा फहराती आ रही है। ऐसी तो बात है नहीं कि पहली बार हो रहा हो। अगर सचमुच देशभक्ति लाना चाहते हैं तो हर इंसान जो यहाँ पर देश में जो रहता है, हर नागरिक उसका पेट भर दे बस। सलाम नमस्कार, मैं मोहम्मद ज़ैफ़ और आप देख रहे हैं 24 तक न्यूज़। देश में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। देश में हर घर में झंडा होगा, तिरंगा फहराया जाएगा। हालांकि इस देश के अंदर नौजवान आज भी सड़कों पर दंगा कर रहे हैं बेरोजगारी से। सरकारों के अंदर जो खामियां हैं वो सरकार ना देखकर बल्कि कुछ ऐसी चीज़ें देख रही है जो आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ये हमारे साथ महिलाएं मौजूद हैं, इन्हें आप बखूबी जानते होंगे, कई बार हमने कवरेज किया है, फिर भी हम इन महिलाओं का इतिहास बता देते हैं। ये वही महिलाएं हैं जो CA NRC MPR के टाइम पे इसी लखनऊ के घंटा घर में बैठी हुई थी, प्रदर्शन कर रही थी। सरकार के ख़िलाफ़ जो है इनका प्रदर्शन था। सरकार से इनकी नाराज़गी थी कि ये कानून हम पर न थोपा जाए। उसके बाद कोरोना काल आया, फिर लोग अपने अपने घर चले गए। लेकिन आज ये मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि हर घर में तिरंगा होना चाहिए, तिरंगा यात्रा निकालिए, अमृत महोत्सव मनाया जाएगा। इस तरीके से जब बयान आते हैं तो सबसे पहले जो मौजूदा मीडिया है, यानी जो भ्रष्ट मीडिया है, जो दलाली के सारे हदें पार कर चुकी हैं, उनकी निगाहें अगर कहीं पर जाती हैं तो मुसलमान जो है वो आज़ादी का जश्न मनाएगा कि नहीं, मुसलमान के घर में तिरंगा फहरा है कि नहीं, ये सारी निगाहें जो हैं मुसलमानों की तरफ होंगे। इसीलिए आज मेरे ये पीछे जो हैं ये सारी मुस्लिम महिलाएं हैं। अब इनके जहन में क्या चल रहा है इस बात को हम जानने के लिए आए हैं। तो सबसे पहले हुस्नारा, हम आप ही के पास आना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत अच्छी बात। अमृत महोत्सव, अमृत का नाम समझते हैं आप? अमृत क्या चीज़ है? जब भूखे के पेट में रोटी नहीं होती है तो अमृत शब्द अच्छा नहीं लगता है। जब बेरोज़गार युवा घूमता है, उसको रोज़ी नहीं मिलती है तो अमृत शब्द अच्छा नहीं लगता है। उत्सव खूब मनाइए, लेकिन ये ध्यान रहे कि अमृत महोत्सव जब ही मनाया जा सकता है जब भूखे के पेट में रोटी होगी, बेरोज़गार को रोज़ी मिलेगी, जो हमारे गरीब बच्चे घूम रहे हैं उनको शिक्षा मिलेगी, तभी जो है अमृत महोत्सव मनाया जा सकता है। उसके अलावा अमृत महोत्सव का नाम सिर्फ दिखावा है। हमारा देश है, हमें कोई नहीं सिखाएगा कि हमें कैसे महोत्सव मनाना है, किस तरह से हमसे को आज़ादी का जश्न मनाना है। ये हमारा देश है और हमारे दिलों में बसता है हिंदुस्तान। ये भारत देश हमारा देश है, हमको हर तरीके से प्यारा है, हर तरह से प्यारा है। हम अपनी जान देकर भी इसकी हिफाजत करेंगे। आने वाले वक्त में जिस तरह से हमने लड़ाई लड़ी, आगे भी हम उसी तरह से लड़ाई लड़ते रहेंगे। लेकिन अमृत महोत्सव थोड़ा सा अजीब लगता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपील पर घर में तिरंगा फहराएंगी ना? भाई, उनकी अपील पे क्यों, हम लोग वैसे भी फहराते चले आए हैं। आप हम लोगों का इतिहास उठा के देख लीजिए, जो झंडे को डिज़ाइन करने वाली एक मुस्लिम महिला थी जिनका नाम सुरैया था। आप इतिहास उठा कर देखिए, जब जवाहरलाल नेहरू ने उनके डिज़ाइन किए हुए झंडे को पहली बार लाल किले पर फैलाया था, तो हमारा तो इतिहास ही गवाही देता है कि हमारी रगों में, हिंदुस्तान के अंदर ये झंडे का रंग क्या है। और आप हमारा हिजाब देखकर पहचान सकते हैं कि हमें इसकी कितनी इज्जत है और ये हमारे दिलों में बसता है। तिरंगा यात्रा तो निकालेंगी ना? तिरंगा यात्रा निकाल अपील पर? भाई देखिए, यात्रा निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है।
यात्रा बहुत सारे लोग निकाल रहे हैं और निकालते रहेंगे। हमारे दिल में हिंदुस्तान बसता है, हमारे घर पे तिरंगा लगा हुआ है, हर घर तिरंगा, हमेशा हम लोगों के घरों में तिरंगा रहता है। कोई ये नई बात नहीं है कि उनकी अपील पे हम लोग तिरंगा यात्रा निकालें या तिरंगा घर पे लगाएं। मुसलमान महिलाएं जो हैं वो किस तरीके से आज़ादी का जश्न मनाएंगे, क्योंकि इस वक्त की जो मीडिया है ना वो सारे मुद्दों को छोड़कर मुसलमानों पर गिद्ध की तरह जो है अपनी निगाहें टिकाए बैठा हुआ है। तो तिरंगा निकालेंगी, झंडा फहराएंगी? कि झंडा तो हम लोग शुरू से फहराते आए हैं, कोई ये आज नई बात नहीं है कि मोदी जी ने कहा या योगी जी ने कहा कि हम झंडा फहराएं तो झंडा फहराएंगे। झंडा हम शुरू से फहराते आए हैं, ये हमारा हक है क्योंकि हम इस भारत के, इस इंडिया के हैं। और जितने मुसलमान हैं सब हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी हैं लोग, हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं। पहले बहुत ज़्यादा एकता थी, बहुत प्यार मोहब्बत था, पर कुछ टाइम ऐसा हो गया है अब कि थोड़ा दिलों में नफ़रतें पैदा हो गई हैं कि ये हमारी सरकार की कमी है। इस वजह से मानती हैं सरकार की कमियां हैं, फिर भी हम लोग इन नफ़रतों का जवाब भी मोहब्बत से देंगे और इसी तरह जश्न मनाते रहेंगे। अपने देश के लिए जीते हैं, अपने देश के लिए जीते हैं। सवाल हमेशा यही पूछा जाता है कि मुसलमान आज़ादी का जश्न किस तरीके से मनाते हैं। मुसलमान 1947 से नहीं मना रहे हैं, मुसलमान मना रहे हैं जब फजल हक खैराबादी ने फतवा दिया था दिल्ली की जामे मस्जिद में जुमे के बाद खड़े होकर, उस वक़्त से मुसलमान जद्दोजहद और शहादत देता आ रहा है। सिर्फ ये जो अभी मनाई जा रही है, जो अभी अमृत महोत्सव का जो नाम दिया है वो उनके लिए दिया है जिन्होंने 52 साल तिरंगे से नफ़रत की है। तो अब वो तिरंगा इस बार उन्होंने डीपी लगाई है, इस बार तिरंगा यात्रा निकाली है, तो उनके लिए अमृत महोत्सव हो सकता है। हम आज से नहीं, हम बहुत, हमारा इतिहास खोलकर देख लीजिए, जो मुसलमानों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं वो ये ढूंढते तलाशते रह जाएंगे उसको मिटाने के लिए। अब ये कोशिश जो कर रहे हैं वो ये तिरंगा यात्रा के ज़रिए भुलाना चाहते हैं, जैसे किताबों से इतिहास आप सभी महिलाएं जो हैं, ये बात तो हकीकत है कि इस वक्त की जो मीडिया है गिद्ध की तरह मुसलमान के घरों पर, मुस्लिम घरों पर जो है अपनी निगाहें टिकाई हुई है। हालांकि 75 साल में आरएसएस के न डंडे पर ध्यान गया, न झंडे पर ध्यान गया, लेकिन मुसलमान के घर में झंडा है, डंडा है कि नहीं, इस पर ध्यान गया है। तो ये तो 75 साल से ही है। जो 2014 में जो आज़ाद हुए हैं, जो मोदी के राज में, वो आप फहरा रहे हैं, तो अभी ज़्यादा वो उछल रहे हैं और ऊपर बोल रहे हैं क्योंकि आज़ाद वो हुए। हम लोग तो 75 साल से आज़ाद हुए हैं और 75 साल से बराबर जो ने चाहे हर कौम जो है झंडा फहराती आ रही है। ऐसे तो बात है नहीं कि पहली बार हो रहा हो। ये तो 14 साल वाले ज़्यादा शो आउट कर रहे हैं कि ज़्यादा ही उछल रहे हैं कि अब हम देश आज़ाद हुआ है। सुनारा क्या कहना चाहेंगे? आज़ादी का जश्न तो आप लोग पहले से मना रहे हैं, आरएसएस ने 2022 में मनाना शुरू कर दिया है। देखिए, ये उनकी मजबूरी है कि उनको देश में रहना है तो वंदे मातरम कहना है। और जब तक जो लोग भगवा फहराते थे, इस बात की सराहना करेंगे हम मोदी जी की सराहना करेंगे कि जिनके भगवा झंडा फहरता था आज उनके भी घरों पे तिरंगा लगा दिया है। इसकी सराहना करेंगे, ये तारीफ करेंगे मोदी जी की इस जगह पर कि मोदी जी का धन्यवाद है कि उन्होंने आरएसएस के कार्यालय पर जो है वो तिरंगा लगवा दिया। देश की जो जान है तिरंगा वो लगवा दिया, इसकी हम सराहना करते हैं। तब तो मोहब्बत बढ़ गई होगी आरएसएस से। बिल्कुल बढ़ गई है मोहब्बत, हमारे देश के भाई है तो हम लोग आरएसएस से कि मोदी जी से? सबसे। इस देश का हर नागरिक हमारा भाई है। अगर वो हमारे देश के संविधान पे और कानून पे चलता है तो हमें संविधान नफरत करने का अधिकार नहीं देता है कि हम किसी से नफरत करें। ये वो लोग नफरत कर सकते हैं, हम नफरत नहीं कर सकते। अच्छा, ये मानती हैं आज़ादी के बहुत काफ़ी दिनों बाद जो है, यानी 75 साल बाद आरएसएस ने झंडा फहराया है। हालांकि दलाल मीडिया गिद्ध की निगाह से मुसलमान महिलाओं की तरफ, मुसलमान मर्दों की तरफ निगाहें ताड़े बैठा हुआ है। देखिए, मैं एक जुमले से स्टार्ट करती हूँ। दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। ना हमारा जज्बा कम कल था, ना आज कम है, ना इंशाल्लाह कभी रहेगा। ये उनकी मेंटालिटी है, उनकी सोच क्या है, अब इस पर डिपेंड नहीं। हमारे मोदी जी ने जो ये सराहना की है कि मतलब एक घर घर तिरंगा झंडा लहराया जाएगा, तो ये उनकी बहुत अच्छी पहल है, सोच है, और हम इसके लिए जो है बहुत उनका धन्यवाद अदा करते हैं। रहा आरएसएस की सोच, उससे हमें कोई मतलब नहीं। वो भी देश के नागरिक है, हम भी देश के नागरिक हैं। हम लोग ये चाहते हैं हमारा देश आगे बढ़े, विकास करे और हर गरीब को घर मिले और हर बेरोजगार को रोज़गार मिले। शिक्षा जो है वो कम हो चुकी है, उस शिक्षा हर
लड़का पाए, ताकि वो अपने हमारे देश को आगे विकास की तरफ अग्रसर कर सके। देश के प्रधानमंत्री जी अपील कर रहे हैं, आप लोग भी अपील कर दीजिए कुछ। अपील ये करना है कि बेरोज़गारी हटा दें। जो जगह इतनी बेरोज़गारी फैली हुई है, युवा भटक रहे हैं, उस पर जगह रोज़गार दे दें। अगर सचमुच देशभक्ति लाना चाहते हैं, अच्छा, देशभक्ति लाना चाहते हैं तो क्या करें देश के प्रधानमंत्री जी? चलिए सजेस्ट कर दीजिए। अगर सचमुच देशभक्ति लाना चाहते हैं तो हर इंसान जो यहाँ पर देश में जो रहता है, हर नागरिक उसका पेट भर दें, बस इतना ही। हर गरीब जो है यहाँ पर इतना मजबूर है, जहाँ उन्होंने राशन में उन्होंने रख दिया झंडा ज़रूरी है और राशन कार्ड दिया, तो अब बताइए जो 100 रुपये का सामान ले रहा है उसको 80 रुपये का सामान दे रहे हैं, 20 रुपये का एक झंडा दे रहे हैं। अगर वो चाहते तो ये कर सकते थे, जो झंडा लेता है उसको 2 किलो राशन। एक बात नहीं समझ में आता है, इस देश में बहुत सारे लोग हैं अपनी अपनी विचारधारा को लेकर बैठे हुए हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मोदी जी का वही लोग विरोध करते हैं जो मुसलमान हैं, तो आखिर मुसलमान मोदी जी का विरोध क्यों करता है? मोदी जी आरएसएस के कहे पर चलते हैं, और आरएसएस जो है ना देशद्रोही है, हम तो उसको यही कहेंगे, क्योंकि उसने आज तक तो झंडा फहराया नहीं और आज फहराने चला है 2022 में। क्यों? मुसलमानों के विरोध जाकर। क्या कहना चाहेंगे? आज आज़ादी के 75वें साल मनाया जाएगा, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, हम यही कहना चाहते हैं कि आँख खुली, देर से खुली लेकिन दुरुस्त खुली, कि अब उनको ये दिखाई दिया कि हाँ एक तिरंगा भी है। अभी तक तो भगवा झंडा ही दिख रहा था, लेकिन अब ये देख के बहुत हमें खुशी हो रही है कि हाँ वो तिरंगा, अब झंडा उनको दिख रहा है, नज़र आ रहा है। आरएसएस वालों को तिरंगा दिख रहा है। उनको भी लगा कि हाँ तिरंगा है, वरना अभी तक तो आरएसएस वालों को भगवा झंडा ही दिख रहा था, सिर्फ और सिर्फ भगवा झंडा दिख रहा था। लेकिन जो गिद्ध की निगाह बनाए जो है दलाल मीडिया, मोदी की मीडिया, गोदी की मीडिया, जो गिद्ध की तरह निगाहें मुसलमानों पर बनाकर बैठी हुई, उसको क्या कहना चाहेंगे? उनके पास अभी कोई जवाब भी नहीं इस चीज़ का है। वो तो अभी बस अभी अच्छा बनने के लिए उन्होंने तिरंगे का जो उन्होंने वो किया है, तो बस वो अपने अच्छा बनने के लिए वो कर रहे हैं। बाकी मुसलमानों के लिए आज भी वो, कल भी वो बुरा चाहते थे, आज भी बुरा चाहते हैं वो। तो ये घंटाघर में महिलाएं थीं जो अपनी बात रख रही थी। सवाल मैंने पूछा, आपको कैसा लगा? कमेंट्स बॉक्स में जाइए, अपना राय दीजिए और जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें 24 तक न्यूज़। ये मुस्लिम महिलाएं हैं जो देश के लिए एक गीत समर्पित करना चाहते हैं। हालांकि कुछ लोग हैं इसे दिखाना मुनासिब नहीं समझेंगे। उन्हें लगता है कि देशवासी जो हैं वही लोग हो सकते हैं जो बीजेपी में हैं, लेकिन जो बीजेपी के बाहर हैं वो देशवासी हो ही नहीं सकते। ये आज के लोगों की मानसिकता बन चुकी है। खैर, ये महिलाएं कुछ सुनाना चाहती हैं, तो हम चाहेंगे कि आप सुनाइए और दिल खोल कर सुनाइए, और समाज भी देखे, देशवासी भी देखे, बल्कि विदेशी भी देखें। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा मन, मेरा मन। वतन ऐ वतन जा वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। ये महिलाएं हैं जो गीत के ज़रिए अपनी मोहब्बत यानी वतन से मोहब्बत का इजहार कर रही हैं। और ये हकीकत है, जो लोग मुस्लिम से यानी प्रमाण पत्र मांगते हैं कि आप इस देश के वासी हैं, इस देश के रहने वाले हैं कि नहीं, उनको मैं बताना चाहता हूं कि यानी इस्लाम के मानने वालों के जो प्रॉफिट हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने भी यही कहा है कि अपने वतन से मोहब्बत करोगे तब आपका ईमान मुकम्मल होगा। तो आखिर मुसलमान अपने वतन से कैसे प्यार या मोहब्बत नहीं करेगा? खैर, ये इन महिलाओं का जज्बा था, इन महिलाओं की सोच थी कि देशवासियों को मेरी तरफ से कुछ मैसेज जाए, तो गीत के ज़रिए इन्होंने आप तक पैगाम दिया है। और ये हकीकत है कि वतन से मोहब्बत करना भी चाहिए, लेकिन कुछ संदेश भी देना चाहेंगे कम शब्दों में, थोड़ा थोड़ा। जी जी, जालिमों से कह दो हमें आजमाना छोड़ दें, हमारे ईमान में वतन की मोहब्बत शामिल है। वाह, क्या बात है,
वतन की मोहब्बत शामिल है। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? वतन की मोहब्बत, देखिए वतन की मोहब्बत तो हमारे रोए रोए से झलकती है। बस आप ये सोच लें कि जहाँ पर जो है, एक गाना मुझे बहुत याद आ रहा है, मैं 2 कड़ी ज़रूर गाऊंगी। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। क्या बात है। तू ही मेरी आबरू और तू ही मेरी आरजू और जान है। ये है मोहब्बत अपने वतन से। लेकिन लोग बहुत सारे सवाल पेश करते हैं, बहुत सारे सवाल करते हैं और कहते हैं कि मुस्लिम जो हैं वो अपने घर में ना तिरंगा फहराएंगे और ना ही तिरंगा लहराएंगे। लेकिन इन बुर्खा पहने हुई महिलाओं ने प्रमाण दे दिया है उन लोगों के लिए जो लोग ये कहते हैं कि मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो तिरंगा नहीं फहराती हैं। ये सबसे बड़ा मिसाल होगा लखनऊ की धरती से और पूरे भारत देशवासियों के लिए कि इन महिलाओं ने एक मिसाल कायम कर दी और दिखा दिया कि देश के प्रधानमंत्री जी आप ही तिरंगा नहीं लहराना जानते हैं या फहराना नहीं जानते हैं, बल्कि हम भी वतन से मोहब्बत करते हैं, इसीलिए हम ये तिरंगा फहराते हैं। तो कुछ है? भारत देश हमारा। एक लोग 2 लाइन बोलना चाहते हैं। अच्छा, 2 लाइन है आप लोगों के पास, अभी भी कुछ है जी, सुना दीजिए, सुना दीजिए। उसके बाद कुछ अपनी आज़ादी को हम बुला सकते हैं। चलिए चलिए। दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। तू ही मेरी शब है, तू ही मेरी शाम है, तेरे बिन हम कुछ नहीं, तू मेरा अरमान है। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है। तो देखिए ये महिलाएं थीं घंटाघर पर, ये मेरे पीछे देख सकते हैं ऐतिहासिक घंटाघर है जहां पर ये महिलाएं गीत के ज़रिए, शब्दों के ज़रिए पूरे भारतवासियों को एक संदेश दे रही थी। अब आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपना राय दीजिए और जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें 24 तक न्यूज़। थे हमारे 75वां हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने अमृत महोत्सव के लिए कहा है, ये भी बहुत अच्छी बात है भाई, हर घर तिरंगा होना चाहिए। लेकिन